इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लड़कियों के 5 झूठ के बारे में। भाई देखो लड़कों, वैसे तो लोग बहुत भोले हो यार, तुम लोग को पता भी नहीं लगता है कि कब झूठ बोल रही है कब सच बोल रही है। हम लोग तो साला हर बात में आ जाते हैं, हर बात में सच्ची लगने लगती है उनकी। देखो हो सकता है सच बोल रही हो, जो सच बोल रही है उनका तो है सीन, पर जो झूठ बोल रही है उनको तुम कैसे पकड़ोगे। तो हम लोग इस वीडियो में आज जानने वाले हैं लड़कियों के 5 झूठ को, जिसको तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो, पकड़ सकते हो और अपने आप को बचा सकते हो बर्बाद होने से। तो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों वीडियो को। पहला झूठ कि मैं तुम्हारे लिए इमोशनली अवेलेबल हूँ, है ना। इमोशनली अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, कब अवेलेबल है। पर देखो जैसे ही तुम्हारी उसके लिए डीप फीलिंग होने लगी, तुम्हारे इमोशन जागने लगेंगे, तुम सीरियस होने लगोगे, तो वो तुरंत बदल जाएगी। तुरंत उसका इमोशनली अवेलेबल जो होना वो अनअवेलेबल हो जाएगा। वो कहेगी कि मुझे अभी स्पेस चाहिए, मुझे कुछ समय दो, मैं अभी कन्फ्यूज़ हूँ तुमको लेके, ये वो दुनिया भर का शुरू हो जाएगा। पर जब तक तुम उनको अटेंशन दे रहे हो, है ना, अटेंशन दे रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए अवेलेबल है इमोशनली, नो डाउट। जो सीरियस है वो हर वक्त अवेलेबल रहेंगी, पर जो नहीं है ना, वो ड्रामे कर रहे हैं ना, वो जैसे ही तुम कुछ एक्सेप्ट करने लगोगे उनसे, रिश्ता और गहरा एक्सेप्ट करने लगोगे, प्यार जताने लगोगे, हक जताने लगोगे, तो वो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाएंगी, स्विच ऑफ हो जाएंगी, गैप हो जाएंगी, तुमको घोस्ट कर देगी, तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो लड़कियाँ ये झूठ बोलती हैं कि मैं तुम्हारी इमोशनली अवेलेबल हूँ। वो डिपेंड करता है, वो तुमको समझ आ जाएगा अपने आप ही मेरे भाई, तुमको अपने आप समझ आएगा कौन सही में अवेलेबल है और कौन नहीं है। उनकी हरकतें बताने की, क्योंकि पता है एक्शंस ज़्यादा मैटर करते हैं। शब्द तो हैं, बोलने को तो बातें हैं, पर क्या तुम वाकई में एक्शंस में वैसा बिहेव कर रही हो कि नहीं कर रही हो। तो ये ध्यान देना मेरे दोस्तों कि जब वो कहे कि मैं तुम्हारे लिए इमोशनली अवेलेबल हूँ, तो उसको एक बार देख ज़रूर लेना, अपनी खुली आंखों से, दिल की आंखों से भी देखना। तो ये है पहला झूठ। दूसरा झूठ जो लड़कियाँ बोलती हैं वो ये है कि मैं अब खुद को पहले रखना सीख रही हूँ। इसका मतलब कि वो कहीं और अटेंशन दे रही है, किसी और से अटेंशन ले रही है, किसी और से उसकी बातचीत चल रही है, तुम्हारा कटेगा। वो तो इनडायरेक्टली बोल रही, डायरेक्ट नहीं बोल पाएगी ना कि भाई मैं अभी किसी और से बातचीत कर रही हूँ, किसी और पे ध्यान दे रही हूँ। ये बोलने का अर्थ क्या बनता है कि मैं अब खुद को पहले रखना सीख रही हूँ। तो अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, तो इसका मतलब वो कहीं भिड़ी पड़ी है। पर जैसे उसका वहाँ क्लियर हुआ, बातें जैसे ही सेट हुई, मतलब जैसे मन मुटाव चल रहा है, दुख दर्द है, तकलीफ़ें हैं, बहसबाजी हो गई, पर जैसे ही वो सब सही होगा वो निकल लेगी। वो खुद को जो कह रही है ना कि मैं खुद को पहले अब रखना सीख रही हूँ, खुद को सेल्फ़ केयर का चोला पहन के सेल्फ़ केयर का जो नाटक चल रहा है कि मैं अब खुद से प्यार करती हूँ, खुद से बात करती हूँ। क्यों? किसी ने छुआ दिया है, किसी ने टपका दे दिया है, तो वो जैसी वहाँ सेटिंग बैठी वो निकल लेगी। तो ये तुमको ध्यान देना है। ये निरा झूठ है कि मैं अब खुद को पहले रखती हूँ। ये सीधे सीधे बोल रही है कि भाई मैं किसी और से बात कर रही हूँ, मेरा फोकस वहाँ है। तो ये तुमको समझना है, इशारों को समझो, मोन पे आ रहे, नहीं तो कहानी ख़त्म तुम्हारी। तीसरा झूठ भाई कि मैं अब अपने एक्स के कांटेक्ट में नहीं हूँ। अरे एकदम है, ये बात बोल दी ना उसने, इसका मतलब है मुझसे लिख के लो। अगर बहुत ज़्यादा उसका टाइम हुआ नहीं है ना, ब्रेकअप हुए या हो गया है, पर वो इमोशनली अटैच थी, वो ऐसा कुछ दिल कर गया था उसे दिल में घर कर गया था, तो वो ज़रूर अटैच है। वो अगर उससे बात नहीं कर रही है, नहीं बात करेगी, पर उससे ब्लॉक अनब्लॉक, इंस्टा पे स्टोरियाँ चेक, रील्स चेक, पोस्ट चेक, ये सब चल रहा है और कहीं ना कहीं बातचीत भी होने की संभावनाएँ हैं। तो वो अगर कह रही है मैं अपने एक्स से कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, वो है। तुमको उसके ये सब चीज़ें बताने के, बोलने के ना तरीके में पता चल जाएगा, तुमको फील हो जाएगा। पर तुम प्यार में अगर अंधे हो तो फिर तुम नहीं देख पाओगे ना, फिर तुम तो आंखें बंद की हो ना, तुम तो यहाँ से सोच रहे हो, यहाँ से सोचो, यहाँ से देखो, चलेगा। पर आंखें भी जिस तरह का दौर चल रहा है, तुम्हें आंखें खोल के रखनी है, तो आंखें खोल के देखो। तो अगर वो कह रही है कि मैं अपने एक्स से कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, तो हो सकता है ना हो, लॉयल है, अच्छी है, सच्ची है, तो शायद नहीं भी होगी, पर चांसेस हैं 50-50 मान के चलो इसमें कि भाई हो भी सकता है। तो इसको तुमको बेहतर है कि तुम इसको ना क्रॉस वेरीफाई कर लो और ओपन होकर पूछ लो, ओपन होकर चीज़ें बात कर लो, देख लो, समझ लो। क्यों अब तुम इसमें सोचोगे कि नहीं भाई कैसे डायरेक्ट पूछने जाके वो क्या सोचे कि नहीं भाई, तुमको रिश्ता बचाना कि नहीं बचाना, अपनी ज़िंदगी खुद की बचानी और ना मेंटल पीस बचाना कि नहीं बचाना। तो ये सब मत करो, जाके डायरेक्ट पूछ लो, डायरेक्ट चीज़ें क्लियर कर लेना। अगर वो बोलती है कि मैं अपने एक्सेस कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, तो भाई बेहतर है कि तुम इसका सत्यापन कर लो, क्योंकि लाइफ का सवाल है ना भाई, इमोशनल पीस का सवाल है ना, मेंटल पीस का सवाल है ना। तो ये तुमको ध्यान रखना है। चौथा झूठ वो कहती है कि भाई मैं तो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को भाई जैसा मानती हूँ। अरे भाई जैसे क्या ड्रामे, रात में 2-2 तक बातें चल रही हैं। अगर ब्रेकअप हो रहा है तो वो उसका कंधा बन रहा है, उसका दुख दर्द सुन रहा है, पर जब तुम ये चीज़ पूछते हो तो वो कहती है नहीं नहीं ये तो मेरा भाई है। भाई वो भाई नहीं है, वो एक बैकअप प्लान है, जिससे भाई का, फ्रेंड का या रिश्तेदार का, कज़न का, ये दुनिया भर के जो चोचले हैं, इन सब का नाम दिया जाता है कि ये मेरा बैकअप प्लान है। भैया तेरे से कटा, तेरे से कुछ नहीं बना, तो ये बैकअप लेके चलती हैं आजकल लड़कियां, बहुत सी लड़कियां।
मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 लड़कियाँ हैं तो 50 लेके चलती हैं, 50 लेके चलती हैं। तो जो अच्छी लड़कियाँ हैं ना, वो ना बुरा माने, जिनकी मच रही है, जिनकी चुल हो रही है, वो फेक है, तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते। तो भाई ये तुमको देखना है। अगर वो कह रही है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे भाई जैसा है, तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेस्ट फ्रेंड भी उसके तुम ही होने चाहिए, उसका सब कुछ तुम होना चाहिए। मैं नहीं कह रही तुम भाई बन जाओ उसके, पर उसके बेस्ट फ्रेंड तुम होने चाहिए, कोई और नहीं। अगर उसका और भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और भी मेल फ्रेंड्स हैं, तो निश्चित तौर पर तुम्हारा कटने वाला है। ये तुमसे झूठ कह रही है कि वो मेरा भाई है। भाई रात में 2 तक बातें, चैट्स हो रही हैं, ब्रेकअप की बातें हो रही हैं, है ना, कि मतलब मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया, उससे पैचअप कर लिया, ये वो दुनिया भर का सब चीज़ चल रहा है, तो निश्चित तौर पे तुम्हारा कटने वाला है। तो ये झूठ है। वो जो कह रही है कि मेरे भाई जैसा है, तो नहीं नहीं, वो भैया सैया बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो ये तुमको पता करना है कि ये झूठ है कि नहीं है, ये तुम देख लेना है। ये अक्सर ये झूठ ही होता है, झूठ ही होता है। लड़कियाँ झूठ बोलती कि वो मेरे भाई जैसा है, पीछे बहुत ड्रामे चल रहे होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ड्रामे चल रहे हैं। उसके बेस्ट फ्रेंड हो तो फिर तुम ही हो, तुम ही होने चाहिए, और कोई नहीं। और कोई है तो भैया कहानी में कुछ तो झोल है। 5वां झूठ जो मुझे लगता है तो झूठ सारे और भी, पर ये 5वां झूठ कि भैया मैं गोल्ड डिगर नहीं हूँ, मुझे ना बस वेल सेटल लड़का चाहिए, और कोई चक्कर नहीं। अरे वेल सेटल लड़के का मतलब क्या है? अब वो बताओ 25-26 साल का लड़का, पर तुम लोगों ने टीवीज़ मूवीज़ देख चुकी हैं, है ना, उनको लग रहा है कि यार खूब शोशेबाजी, खूब पैसा चाहिए, ये वो चाहिए। अरे यार 25 साल के लड़के बस मसा जॉब आई होती है, अभी भी जॉब आई होती है, तो वो 20-25 हज़ार 30 हज़ार की जॉब कर रहा होता है। उसमें तुम्हारे ख्वाब होते हैं कि मुझे गोवा जाना है, ट्रिप्स पे गोवा जाना है, फिर महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े चाहिए, है ना, दुनिया भर के चोचले, ये सब होता है। पर अगर सच्चा प्यार कर रही होगी, झूठ नहीं बोल रही होगी, तो फिर तुम्हारे वो हर स्थिति परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगी। फिर तुम्हारी चाहे जेब भारी हो, चाहे तुम्हारी जेब हल्की हो, तो वो रहेगी तुम्हारे साथ। पर जो झूठी होगी ना, वो तुम्हारे साथ तभी तक रहेगी जब तुम्हारी जेब भारी है, और तुम्हारे अगर तुम मान लो जेब हल्की भी है, तुम उसके खर्चे मैनेज कर भी ले रहे हो, तो वो तब तक रहेगी। तुम्हारे गोल्स जो होंगे ना, जो ड्रीम्स होंगे, वो कब तक पूरे होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, वो तब तक तुम्हारे साथ रहेगी। पर उसे लगेगा ना कि जैसे इसके सपने और इसकी जो भी अचीव करना चाह रही है, इसको टाइम लगने वाला है, और इसकी जेब भी धीरे धीरे हल्की हो रही है, इसके खर्चे ये मेरे मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मुझे ब्रांड से कपड़े नहीं दिला पा रहा, मुझे गोवा की ट्रिप पे नहीं ले जा पा रहा, मुझे ये मतलब उसके शौक नहीं पूरे कर पा रहा, तो फिर वो प्यार उसका फीका पड़ते जाएगा। फिर अंत में वो आ जाएगा भैया कि मेरे को तो यार वेल सेटल लड़का चाहिए, पापा लड़का खोज लिए, मम्मी लड़का खोज लिए, मुझे वहाँ जाना है। ये हो जाता है। लड़कियाँ कहती तो हैं कि मनी डजंट मैटर, पर भैया मैटर करता है, एकदम करता है, मैं जान रहा हूँ करता है। तो ये तुमको ध्यान देना है। लड़कियाँ कह रही हैं अगर कि भैया मुझे वेल सेटल लड़का चाहिए, या मैं गोल्ड डिगर नहीं हूँ, ये तुमको ध्यान देना है, तुमको परखना है। देखो 100 लड़कियाँ, वही बात कि 100 लड़कियाँ हैं तो 50 हैं और 50 नहीं है, तो वो तुमको देख लेना है, तुमको समझ लेना है कौन है कौन नहीं। तो मेरे भाइयों ये थे 5 झूठ जो लड़कियों के, जो तुमको पता होने चाहिए। लड़कियाँ वैसे बहुत झूठ बोलती है, तुमको पता होंगे, है ना, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मुझे लगे जो 5 झूठ बताने के लिए बता रही हूँ। भाई अगर तुम्हारा किसी लड़की ने काटा है, बहुत बुरी तरह काटा है, किसी भी तरह काटा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ भाई मेरा ऐसे कटा है। और लड़कियों से बच के रहो, खराब लड़कियों से बच के रहो, अच्छी लड़कियों का साथ दो, निभाओ, और बहुत आखिर तक ले जाओ उस चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखो सब अपना।